आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना। बच्चों, आज का हमारा लेसन है 25 बोल का 14वां बोल, 9 तत्व के 115 भेद। सबसे पहले हमें यह जानना है कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व का अर्थ है पदार्थ, यानी वस्तु जो है, जिसका अस्तित्व है। वह पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, वह तत्व है। तत्व 9 है: जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबद्ध, निर्जरा, बंध और मोक्ष। आज सबसे पहले हम जीव और अजीव के बारे में जानेंगे। जीव किसे कहते हैं और अजीव किसे कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। क्या आप बता सकते हो? हाँ आंटी जी, जैसे मैं, आप और हम सब जीव है। पशु पक्षी भी जीव है क्योंकि हमारे में लाइफ होती है। आंटी, अजीब के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब अजीब है क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसमें चेतना होती है, जानने की थोड़ी सी भी शक्ति होती है, उसे हम जीव कहते हैं। और जिसमें चेतना नहीं होती, जानने की शक्ति नहीं होती, उसे हम अजीव कहते हैं। जीव के भी 14 भेद हैं और अजीव के भी 14 भेद हैं। सबसे पहले हम जीव के 14 भेदों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म एकेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। बादल एकेंद्र के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। द्विन्द्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। तेन्द्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। चतुरेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। असन्नि पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। सन्नि पंचेंद्रिय के 2 भेद, अपर्याप्त और पर्याप्त। आंटी जी, जीवों के ये 14 भेद क्यों किए गए? क्योंकि किसी जीव के एक ही सेंस ऑर्गन्स होता है, उसे भी हम जीव कहते हैं। और किसी किसी के 2, 3, 4, 5 सेंस ऑर्गन्स तथा मन भी होता है, उसे भी हम जीव कहते हैं। इन सेंस ऑर्गन्स के आधार पर जीवों के ये 14 विभाग किए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एकेंद्रीय जीव कौन कौन से होते हैं? हाँ आंटी जी, एकेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं: पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। ये 5 प्रकार के जो एकेंद्रिय हैं, वे 2 तरह के होते हैं, एक तो सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म जीव वो हैं जिन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, न ही कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं। ये जीव पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, न इनको हम मार सकते हैं। और बादल जीव वो होते हैं जिनको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। पर एकेंद्र के जो बादल जीव होते हैं, उनके अलग अलग जीवों का अलग अलग शरीर हम नहीं देख सकते। हम जो देखते हैं वह असंख्य जीवों के असंख्य शरीरों का एक समूह है। जैसे पानी की एक बूंद, उसमें असंख्य जीव होते हैं। बाहर से तो हमें वह पानी की बूंद के रूप में दिखाई देती है, पर उन सब जीवों का अपना अपना शरीर होता है, अपना अपना अस्तित्व होता है। आंटी जी, तो इन जीवों को बादल जीव क्यों कहा गया है? क्योंकि
इन जीवों को हम समूह रूप में तो देख ही सकते हैं, इसीलिए इन जीवों को बादल कहा गया है। यहाँ पर पंचेंद्रिय जीवों में भी 2 विभाग है, ये किस लिए? पंचेंद्रिय जीवों के जो 2 विभाग हैं, उसमें जो असन्नी पंचेंद्रिय हैं, उनके मन नहीं होता है और न ही वे गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और जो सन्नी पंचेंद्रिय है उनके मन भी होता है और वह गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। तो बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चतुरेंद्रिय के विभाग नहीं है, क्यों? क्योंकि न तो ये जीव सूक्ष्म होते हैं और न इनके मन होता है, इसीलिए इनका कोई विभाग नहीं है। इन जीवों के आगे पर्याप्त और अपर्याप्त लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अपर्याप्त यानी अपूर्ण, जो अभी तक पूरा बना नहीं है। पर्याप्त यानी जो पूर्ण बन गया है। यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त का संबंध पर्याप्ति से है। हर जीव जन्म के आरंभ में अपना जीवन चलाने के लिए पौद्गलिक शक्ति को ग्रहण करता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियां 6 होती है। हर जीव सबसे पहले आहार पर्याप्ति को ग्रहण करता है। आहार पर्याप्ति के ग्रहण करने के साथ ही बाकी के सब पर्याप्तियों का निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है और वे क्रम से ही पूर्ण होती हैं। सब जीवों में पर्याप्तियां समान रूप से नहीं पाई जाती। जिन जीवों में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए उतनी पर्याप्तियां पूरी किए बिना जो जीव मर जाता है अथवा उनको पूर्ण नहीं कर पाता है, तब तक उन्हें अपर्याप्त कहते हैं, और जब एक पूर्ण कर लेता है तब उसे पर्याप्त कहते हैं। कम से कम 3 पर्याप्तियों को पूरा किए बिना कोई भी जीव नहीं मरता। आपने 5वें बोल में पर्याप्ति के बारे में जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि किन किन जीवों में कौन कौन सी पर्याप्तियां होती है? हाँ आंटी जी, एकेंद्रिय में पहले की 4 पर्याप्ति पाई जाती है और बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चतुरेंद्रिय में पहले की 5 पर्याप्ति पाई जाती है। और असन्नी पंचेंद्रिय में पहले की 5 पर्याप्ति पाई जाती है और सन्नी पंचेंद्रिय में पूरी 6 पर्याप्ति पाई जाती है। बहुत अच्छा, यह था जीव का संक्षिप्त विवरण। अब हम अजीव के 14 भेदों के बारे में जानेंगे। अजीव के 14 भेद हैं। धर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। अधर्मास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। आकाशास्तिकाय के 3 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश। काल का एक ही भेद, काल। पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। सबसे पहले हम स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु के बारे में जानेंगे। इनको जानने से धर्मास्तिकाय आदि जानने में आपको आसानी रहेगी। स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद यानी अखंड वस्तु को, परमाणुओं के एक ही भाव को स्कंद कहते हैं। देश वस्तु के काल्पनिक हिस्से को, यानी वस्तु का एक टुकड़ा, उसे हम देश कहते हैं। प्रदेश वस्तु के सबसे सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। परमाणु वह सूक्ष्म अंश जिसका कोई विभाग नहीं हो सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। तो फिर आंटी जी, परमाणु और प्रदेश में क्या अंतर है? ऐसे तो प्रदेश और परमाणु एक ही है, पर जब तक सूक्ष्म अंश वस्तु के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब उसे प्रदेश कहते हैं, और वस्तु से जब वह अलग हो जाता है तब उसे हम परमाणु कहते हैं। स्कंद, देश और प्रदेश और परमाणु को हम एक लड्डू के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह एक लड्डू है, यह पूरा लड्डू बंधा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्कंद। इसको मैंने एक टुकड़ा कर दिया कल्पना से, इसको कहते हैं देश। इस लड्डू के सबसे सूक्ष्म अंश, इसको कहते हैं प्रदेश। सबसे सूक्ष्म अंश इसको कहते हैं प्रदेश। और जब सबसे सूक्ष्म अंश जिसका कोई विभाग नहीं हो सके, उसे कहते हैं परमाणु। ऐसे स्कंद के अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे 2 प्रदेशी परमाणु का समूह द्विप्रदेशी स्कंद होता है। 3 परमाणु का समूह त्रिप्रदेशी स्कंद। 4 परमाणु का समूह 4 प्रदेशी स्कंद। असंख्य परमाणु का समूह असंख्य प्रदेशी स्कंद। और अनंत परमाणुओं के समूह को अनंत प्रदेशी स्कंद कहते हैं। ऐसे स्कंद 2 तरह के होते हैं, एक स्वाभाविक स्कंद
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके स्कंद स्वाभाविक होते हैं। ये एक बार मिलने के बाद कदापि अलग नहीं हो सकते। और दूसरा है वैभाविक स्कंद। पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश वैभाविक होते हैं, ये मिल भी जाते हैं और बिखर भी जाते हैं। अब हम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि के बारे में जानेंगे। धर्मास्तिकाय किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल के हलन चलन में जो अनन्य सहयोगी बनता है उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे मछली को तैरने के लिए जल सहयोग करता है। जल यद्यपि मछली को तैरने के लिए नहीं कहता, पर मछली तैरती है तो वह उसके लिए सहयोगी बनता है। वैसे ही यदि व्यक्ति चलना चाहता है तो धर्मास्तिकाय उसका सहयोग करता है। जैसे आपने साइंटिस्ट न्यूटन का नाम सुना होगा, उसका एक लॉ था, उस लॉ के बारे में क्या आप जानते हैं? हाँ आंटी जी, साइंटिस्ट न्यूटन एक बार बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिरी। तब उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरी, तो उन्होंने इस पे रिसर्च किया। तब उन्हें पता चला कि धरती में एक ग्रेविटी फोर्स है जिसकी वजह से वो चीजों को नीचे खींचती है। वैसे ही इस पूरे लोक में धर्मास्तिकाय फैला हुआ है, उसके कारण जीव और पुद्गल गति करते हैं। यदि धर्मास्तिकाय नहीं होता है तो जीव और पुद्गल भी गति नहीं कर सकते। अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय वह है जो जीव और पुद्गल के स्थिर रहने में अनन्य सहयोगी बनता है। जैसे हम चलते चलते रुक गए या बैठ गए तो हमारे रुकने में या बैठने में अधर्मास्तिकाय सहयोगी बना। आकाशास्तिकाय, आकाशास्तिकाय वह होता है जो जीव और पुद्गल को रहने के लिए स्थान देता है या आश्रय देता है। जैसे कुआं जल को रहने के लिए स्थान देता है। काल, अच्छा आंटी जी, काल का एक ही विभाग क्यों है? काल सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर काल की कल्पना की गई है। काल का सबसे सूक्ष्म अंश जो होता है, जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसे हम समय कहते हैं। जैसे एक समय उत्पन्न हुआ, वह चला गया। दूसरा समय अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, वह अभी भीतर में पड़ा है। जो वर्तमान में समय चल रहा है वह एक ही है और उसे हम समय कहते हैं। समय का समूह नहीं होता, उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसीलिए काल का स्कंद, देश, प्रदेश आदि कोई विभाग नहीं होता। अब पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय वह है जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चीजें हो, वह पुद्गलास्तिकाय है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये साड़ी, जैसे आपको पहना हुआ चश्मा, जैसे ये टेबल, जैसे ये कुर्सी, ये सारे पुद्गल की चीजें हैं। यह था अजीब का संक्षिप्त विवरण। ओम अरहम। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात साच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व